Okay. Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. ठीक है, तो अभी पॉजिटिव वर्ड हुए ना, राइट? Yes, sir. ठीक है, चलो भाई। तो अगेन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफिंग दूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द पॉजिटिव वर्ड एंड देन इन डिटेल अबाउट नेगेटिव एंड न्यूट्रल वर्ड्स, राइट? चलो, फेयर एनफ। ओके भाई लोग, नाउ सी गाइस, in WAT you mostly you were wait, okay, in WAT mostly you would have seen कि तीन टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, राइट? One type of sentences positive, second type of sentences are negative, and third type of sentences are neutral type of words, right? Okay, so इनका रेशियो क्या होता है? 1:1, ठीक है, 1:1:1, ठीक है। तीनों की 20:21 की संख्या रहती है, ठीक है। अब ये बताओ, जो वर्ड मेरे लिए नेगेटिव है या जो वर्ड मेरे लिए पॉजिटिव है, क्या वो सबके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव है? बताओ, टेल मी। No, sir. तो No, दिस sir, it's not like that. this classification is with respect to your perception। जो आपको वर्ड नेगेटिव परसीव हुआ है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो नेगेटिव ही हो, ठीक है। वो बाकी बंदे के लिए, बाकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो वर्ड पॉजिटिव हो सकता है और वो उसकी पॉजिटिव साइड निकाल के रख देगा ऐसे सर के सामने। समझ में आया? नाउ अब क्या करना है, इसी को हम इसी क्लासिफिकेशन में डील करेंगे। अब पॉजिटिव वर्ड के लिए क्या था? Positive, whenever you get any positive word, try to see, is there any utility in your life with respect to that positive word? Is there any advantage in your life with respect to that word? Or is there any life lesson? Right? Okay, इन सब को लेके आपको एक आउटकम बेस्ड या लेसन बेस्ड आपको सेंटेंस लिखना होता है, राइट? आई होप ये आकांक्षा मैम ने कल बता दिया होगा, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट। ओके, टुडे वी विल सी नेगेटिव और न्यूट्रल वर्ड्स को कैसे टारगेट करा जाए। यहां तक किसी को कोई डाउट कि हाँ WAT में क्या करना है क्या नहीं करना? आई होप दिस ब्रीफिंग हैज ऑलरेडी बीन डन, राइट? टुडे यू विल सी द अदर साइड, हाउ टू डील विद दिस पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ओके, चलो। अब नेगेटिव वर्ड को डील करने के, ध्यान से सुनना, ठीक है, दो तरीके होते हैं। जब भी मेरे को नेगेटिव वर्ड परसीव होता है, हम जनरली क्या करते हैं, हम उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। अगर वो हमारी लाइफ में आता है तो हम उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड सेंटेंस लिखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कितने लोगों ने ऐसा करा है? कितने लोग WT में यही अप्रोच फॉलो करते हैं कि सॉल्यूशन लिख दिया उसका? फॉर एग्जाम्पल कि लेजीनेस, लेजी आया वर्ड आपके आपके सामने, तो आपने क्या लिखा? बीइंग प्रोएक्टिव इन नेचर रिमूव्स द लेजीनेस, और बिल्डिंग प्रोएक्टिव एटीट्यूड रिमूव द लेजीनेस, राइट? तो ये क्या है? एक सॉल्यूशन नहीं है? बताओ, समझ में आया सबको? किलिंग, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किलिंग, Yes, sir. मर्डर, सबने क्या लिखा?
जो जो इस अप्रोच से लिखते हैं WT के सेंटेंसेस, वो क्या लिखेंगे कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस, strict vigilance curbs the murder rate in the society। ये लिखोगे। आपने क्या लिखा? अगेन सॉल्यूशन लिख दिया। बताओ राइट और रॉन्ग। Right, sir. बट क्या इसमें आपकी पॉजिटिव क्वालिटी निकल के आई या इसमें नेगेटिव क्वालिटी निकल के आई? बिकॉज यू सॉ और यू परसीव दैट वर्ड इन अ नेगेटिव सेंस। बताओ। नेगेटिव ही हुआ ना? Positive. नेगेटिव बिकॉज यू सॉ दैट वर्ड इन अ नेगेटिव लाइट। बट सेकेंड अप्रोच, सेकेंड अप्रोच इज, वेट, हाँ, second approach is try to see, even though the word is negative, but try to see the positive aspect of it and frame a sentence. Positive aspect of, positive facet of it, positive side of it. Okay, अब इसका एग्जाम्पल मैं देके बताता हूँ। चलो एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू कि चलो लाइंग, मैंने आपके सामने लिखा लाए, झूठ बोलना। इसका दोनों स्ट्रेटेजी से, दोनों जो अप्रोच हैं, इसे एक एक सेंटेंस बताओ। पहले तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बताओ कि जो बंदा झूठ बोलता है उसको आप कैसे सुधार सकते हो, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे उसको? Facts expose lies. फैक्ट्स एक्सपोज लाइज, वेरी गुड। और बताओ। पहले Truthfulness overcomes the fear of lie. और ओके, कैन आई से मॉरल रीअवेकनिंग curbs the lying attitude, राइट? मॉरल रीअवेकनिंग की जगह काफी लोग क्या लिखते हैं? मोरालिटी, एथिकलिटी, गुड अपब्रिंगिंग। बताओ यहां तक लाइन का सबको समझ में आया? टेल मी दिस। Yes, पहली sir. Yeah. पहली अप्रोच से समझ में आया सेंटेंस कैसे मैंने फॉर्म करा? अब क्या मैं इसकी कोई पॉजिटिव साइड निकाल सकता हूँ? चलो अब ये देखो कि पॉजिटिव साइड क्या हो सकती है। झूठ आपने कहाँ कहाँ पॉजिटिव सेंस में बोला है, ये बताओ। सोच समझ के बोलना, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग को सोचने पे मजबूर करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, थिंक थिंक। कैन यू नॉट से कि आपने सरप्राइजेस, बर्थडे सरप्राइजेस पे आप झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सरप्राइज देने से पहले बताओ। फ्रेंडली, फ्रेंडली गेट टुगेदर या फ्रेंड को सरप्राइज देने में झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? पेरेंट्स को एनिवर्सरी का सरप्राइज देना हो तो आप झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब ये सारी चीजें क्या बिल्ड करती हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे झूठ बोला कि हम तो बिजी हैं, हम तो बाहर हैं, और अचानक से शाम को आके सरप्राइज दे दिया अपनी सिबलिंग के साथ। ऐसा कभी करा है किसी ने अपनी लाइफ में? Yes, sir. अपने फ्रेंड को सरप्राइज दिया है बर्थडे पे कि हम तो तेरा बर्थडे भूल गए, फिर अचानक से उसको सरप्राइज देके उसके साथ पार्टी करने बाहर चले गए शाम को, या गिफ्ट दे दिया उसे? करा है किसी ने? क्या Yes, बिल्ड, sir. क्या बिल्ड होता है इससे? So strong bond plus a positive environment, building this strong bond. ओके, राइट और रॉन्ग? पॉजिटिव सेंस में निकल के आया? बताओ। Yes, sir. ओके, और कहाँ कहाँ आपने झूठ बोलता हुआ देखा है जो पॉजिटिव सेंस में है? क्या इंटेलिजेंस एजेंसी वाले
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और स्पाइज झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उनके पास Yes, sir. झूठ बोलने का स्किल या कंसेप्शन का स्किल होता है कि नहीं होता कंसीव करने के लिए? तो इसका क्या बेनिफिट होता है? बताओ। For मेंटेन्स दी information gatherings. हाँ मेंटेन्स दी इंटेग्रिटी ऑफ नेशन और सिक्योरिटी ऑफ नेशन। बताओ राइट और रॉन्ग? इसके ऊपर सेंटेंस बना सकता हूं Right. मैं कि स्किल ऑफ लाइंग बाय स्पाइज सिक्योर्स दी नेशन। बताओ कितना टाइम लगा मेरे को सेंटेंस बनाने में? हार्डली आई टुक 7 और 8 सेकेंड। पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस में निकल के आया। अब असेसर को सामने है, कौन सा सेंटेंस अच्छा लगेगा, जो मैं नेगेटिव सेंस में लिख रहा हूँ या मैं जो पॉजिटिव सेंस में लिख रहा हूँ? Positive. Okay. Now my next advice to all of you is do not take this in very letter and spirit. ठीक है? कई बार क्या होता है कि मैं अप्रोच तो बता देता हूँ बट बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं पॉजिटिव सेंस ही लिखूंगा। ऐसा नहीं है। ठीक है? आप उसको अपने 60 SRTs में बिल्कुल मिक्स यूज करोगे। कभी आपने ये वाला अप्रोच ट्राई कर लिया, कभी आपने ये वाला अप्रोच ट्राई कर लिया, जो भी आपको दिमाग में हिट हुआ। ठीक है? अब ये हिट कैसे होगा? वो प्रैक्टिस से होगा। जो मैं अभी 10 वर्ड्स कराऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, जो बताऊंगा वो प्रैक्टिस करना उसी तरीके से। समझ में आया? यहाँ तक ये बताओ, ठीक है. आर वी गुड टू गो? डिड यू Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड दी हाउ टू डील विद नेगेटिव वर्ड्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके चलो। नाउ हाउ टू डील विद न्यूट्रल वर्ड्स? ओके चलो, न्यूट्रल वर्ड्स के लिए, न्यूट्रल वर्ड्स में व्हाट हैपेंस इज योर माइंड गेट स्टक, राइट? You get no emotion. You are not able to connect to any of the emotion. That is why it is neutral word, right? कहीं आपको पॉजिटिव भी नहीं दिख रहा, कहीं आपको नेगेटिव भी नहीं दिख रहा, बट आप ब्लैंक हो जा रहे हो, राइट? अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? ऑलवेज फॉर सच वर्ड्स, ऑलवेज फॉर सच वर्ड्स ट्राई टू थिंक द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। Symbolic representation of it. Okay. Next, utility and advantage in your life. ठीक है? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके सबको ये वर्ड दिखता है एंड, चीटी। सबको ये वर्ड दिखता है कि फॉर एग्जाम्पल चलो व्हील लेके चलते हैं, व्हील। सबको ये वर्ड दिखता है, ठीक है? सबको ये वर्ड दिखता है। आर दीज नॉट न्यूट्रल वर्ड्स? जो चीजों के नाम है, हमें पता ही नहीं चल रहा कैसे यूज करें भाई इसे। समझ में आया? चलो अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। एंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि वो आपको आपकी लाइफ में क्या सिखाते हैं? एंट का अंट क्या सिखाती है? Discipline. Keep moving. डिसिप्लिन, Strength. डिसिप्लिन और वी कैन से टीम वर्क Yes, yes, sir. और कंसिस्टेंट एफर्ट। चींटी को हमेशा देखा है कि हमेशा चींटी को इधर उधर रोकने की कोशिश करो तो दूसरा रास्ता पलट देती है। तो कैन वी नॉट से दी एंट, ग्रुप ऑफ एंट और एंट टीचेस अस टू बी कंसिस्टेंट इन आवर एफर्ट्स? बताओ। अब ये सेंटेंस अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा कि आपने उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया? समझ गए? बताओ। ठीक है, अब चलो व्हील का देखते हैं। व्हील आपको क्या सिंबलाइज करता है? व्हील को देख के क्या दिमाग में आता है?
नेशनल फ्लैग में सर। नेशनल फ्लैग, बट अगेन उसका इम्प्लिसिट मीनिंग क्या है? नेशनल फ्लैग में तो आपने देख लिया, बट इम्प्लिसिट मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूस वर्क। कंटिन्यूस वर्क, और वी कैन से Continuous effort. डायरेक्शन देता है आगे की तरफ। बताओ, व्हील हमें यही सिखाता है कि नहीं सिखाता? व्हील हमें मोबिलिटी सिखाता है कि नहीं सिखाता? क्या आप हर जगह रिजिड होते हो कि मोबिल होते हो, या मोबिलिटी आपकी होनी चाहिए आपकी लाइफ में? राइट? ऑल द स्पोक्स ऑफ व्हील, व्हील कैसा होता है? व्हील के सेंटर में सारे स्पोक्स आके मिलते हैं। तो ये वाला जेस्चर क्या मैं अपने सेंटेंसेस में लिख सकता हूं? ऑल द स्पोक्स कंबाइनिंग इन द सेंटर सिंबलाइजेज यूनिटी। बताओ, क्या व्हील से मेरे को इतना सब समझ में आया? चलो, चेयर, चेयर मेरे को क्या सिंबलाइज करता है? Responsibility. सीट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। राइट? अब मैंने तो आपको एक चीज समझाई कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे यूज करना है। दूसरा मैंने ये भी तो लिखा था, यूटिलिटी और एडवांटेज। क्या चेयर मेरी लाइफ में कोई एडवांटेज या यूटिलिटी प्ले करती है? बताओ, क्या चेयर का मेरी लाइफ में कोई यूटिलिटी और एडवांटेज है? हमें तो देना। सोचो सोचो, अभी किस पे बैठ के पढ़ रहे हो? It holds Massage the chairs to weight. relax after work. We can say it holds the burden. होल्ड्स द बर्डन नहीं, थोड़ा सा और सोचो। पढ़ाई लिखाई Massage किस पे chairs बैठ help के? to relax in the evenings. मसाज चेयर भी नहीं, बट अगेन थोड़ा सा और सोचो। अभी किस पे बैठ के पढ़ रहे हो? मैक्सिमम लोग यहाँ पे मीटिंग में कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं? सपोर्ट Chair. करता है सर। क्या मेरा जो चेयर होती है बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है? बताओ, यूटिलिटी और Yes, एडवांटेज sir. है कि नहीं चेयर का मेरी लाइफ में? Yes, क्या sir. चेयर चेयर पे स्टडी करने से, चेयर टेबल पे स्टडी करने से क्या मेरा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है कि नहीं होता? क्या चेयर टेबल पे, क्यों स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं सब लोग? क्योंकि एक प्रॉपर पोस्चर में बैठने से कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। क्या चेयर का यूटिलिटी नहीं हुई है मेरी लाइफ में? कभी आपने ये साइड देखी नहीं होगी, आपको पता है पर आपने फिर भी ऑब्जर्व नहीं करी होगी। ठीक है? इफ यू आर राइटिंग सच सेंटेंसेस, डू यू थिंक कि कितने लेवल के सेंटेंसेस हो गए ऐसे? अगर आप 10 सेंटेंस भी अपने डब्ल्यूटी में लिख रहे हो, कैन यू सी हाउ योर पर्सनैलिटी विल ड्रास्टिकली चेंज? कि आप पॉजिटिव साइड निकाल रहे हो, आप यूटिलिटी निकाल रहे हो, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व करना ऑफिसर का OLQ है कि नहीं? बताओ। तो इसी अप्रोच को फॉलो करके क्या हम अंदर ही अंदर असेसर को ये बता सकते हैं कि हम नेगेटिव वर्ड की भी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, न्यूट्रल वर्ड को भी इस तरीके से देख रहे हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी चीजें? तो कहना है नॉट से कि ये मेरी OLQ को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलो आगे देखते हैं, एक और वर्ड लिखा था मैंने, पेन। पेन मेरी लाइफ में क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्ले करता है? आपने कहाँ का पेन देखा है, और पेन का क्या यूज है आपकी लाइफ में? बताओ। It shows the power of authority. अथॉरिटी नहीं, और सोचो। कितने लोग इस मीटिंग में ये ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने अपने PIQ में ये लिखा है, डायरी राइटिंग करते हैं वो, या जर्नलिंग करते हैं? Pen helps to express the thoughts. Like, वेरी गुड, वेरी गुड। yes, कि sir. Thank you. ब्रिंग आउट दी, कितने लोग जर्नलिंग करते हैं? पहले ये इसका आंसर दो। हाउ मेनी ऑफ यू आर हेयर जिसने अपने PIQ में ऐसा लिखा है, या वो अपनी लाइफ में ऐसे परस्यू भी करते हैं जर्नलिंग? नो। क्या कभी किसी ने अपनी अभी तक के लाइफ में कभी प्रिपरेशन में आपने अपने थॉट्स को पेन डाउन करा है? बताओ।
Yes, sir. Yes, sir. कि यार मेरे को स्ट्रेटेजी बनानी है, एक टाइम टेबल बनाना है, पेन डाउन कर देता हूँ मैं उसको, उससे क्या हेल्प मिलती है? हाउ डज इट हेल्प इन योर लाइफ? It maintains consistency. वेरी गुड, कंसिस्टेंसी। इट ट्रैक्स योर प्रोग्रेस, इट ब्रिंग्स Yes. क्लैरिटी। अब मैं एक ही वर्ड से तीन तीन शब्द बना सकता हूँ, तीन तीन सेंटेंस बना सकता हूँ। चलो आगे देखता हूँ। राइटर को देखा है कभी? राइटर के लिए पेन क्या है? कोई Weapon. इसमें से आप, कोई Act इसके as लिए, a feeling, sir. वेरी गुड, किसी ने बोला वेपन, वेपन टू एक्सप्रेस हिज थॉट, राइट? पेन इज द मीडियम टू एक्सप्रेस एंड कनेक्ट टू पीपल। बताओ, ये सोच सकते हो? तो ये पेन का यूटिलिटी हुई कि नहीं हुई? पेन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ? आर यू एबल टू फिगर आउट नाउ with these four Yes, examples? sir. So far any doubt? और नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को डील करना समझ में आया सबको अच्छे तरीके से? देखो, आई एम, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई आज, इट कम्स विद द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या है? कि ये स्ट्रेटेजी आपको इतनी आसानी से नहीं आएगी, आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस नहीं होगी until you start practicing और implementing it। ठीक है? मैंने आज पढ़ा दिया, आपने बुक बंद करके दिमाग में रख के सो गए, इसका कुछ भी फायदा नहीं है। टेक टेक 15 वर्ड्स, टेक 10 वर्ड्स एट अ टाइम, ट्राई टू प्रैक्टिस। ठीक है? कि नेगेटिव वर्ड्स मैंने 10 छांट के रखे, मैंने उसमें प्रैक्टिस करी, अब मैं उसमें मास्टरी मेरी हो गई है। ठीक है? ऐसे आपके डब्ल्यूटी इंप्रूव होंगे। ठीक है? प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रीफिंग पार्ट है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, सी इन द मिरर, प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है? प्रैक्टिस का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, डू नॉट फाइंड एनी। ठीक है? चलो, ये बताओ, डूज एंड डोंट्स हो गए थे डब्ल्यूटी के? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. So there are certain do's and don'ts which I would like all of you to write it down. ठीक है? Do not commit or do not do these mistakes especially. चलो, the very first do's and don't is, ठीक है, do not write factual sentences. Okay? Factual sentences नहीं लिखना। Second point, do not write, ये सेम रहेगा, do not write sentences which shows probability। अब प्रोबेबिलिटी वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें आप शब्द यूज करते हो कैन, कैन नॉट, माइट और मे। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes. आगे। अगेन, डू नॉट राइट नेगेटिव वर्ड्स, एंड व्हेन आई से नेगेटिव वर्ड्स आई मीन टू से नो, नेवर, ठीक है, कैन नॉट, माइट नॉट। ठीक है? चलो, सेकंड, अवॉइड यूजिंग नाउन्स एंड प्रोनाउंस। नाउन्स एंड प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, वी, अस, ठीक है, और शी, ही। ओके?
और WAT के फैक्चुअल हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऑलवेज राइट द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सबको पता है कि नहीं पता टेंसेस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। ओके, ऑलवेज राइट ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस, ठीक है। ओके, फैक्चुअल सेंटेंसेस सबको पता है कि नहीं, कि ऐसे मत लिख देना कि सन आया तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ऐसे करके ये सब सेंटेंसेस बना कर रहा हूं मैं। बताओ, टिल नाउ द ब्रीफिंग पार्ट ऑफ द डूज एंड डोंट्स, आर दे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? Yes, sir. ठीक है, चलो। तो मैं अभी कुछ वर्ड्स लिखूंगा, मेरे साथ वो वर्ड्स को लिखना और उसका सेंटेंस बनाना। आई विल गिव यू टाइम, ठीक है। जब तक मैं वर्ड लिखूंगा, कीप ऑन राइटिंग द सेंटेंसेस, ठीक है। यू नो नीड टू राइट द एक्चुअल वर्ड, यू कीप ऑन राइटिंग द सेंटेंस टिल आई एम राइटिंग द वर्ड्स, ठीक है। एट द एंड आई विल टेल यू कि कैसे उस पर फिर डिस्कशन करता हूँ मैं, ओके। चलो, कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखूंगा। ओके, आर ऑलरेडी? Yes, sir. ओके, चलो एक एक करके करते हैं अब। डिफरेंस, लिखते जाओ तुम, वर्ड लिखते जाओ, ठीक है। सेंटेंसेस लिखते जाओ, सॉरी। वीक, डिक्रीज, टेम्पर, डिस्ट्रॉय। चलो ये 5 वर्ड पहले लिखो सब, एंड गिव मी अ थम्स अप इफ सबने लिख लिया हो। Done, sir. ओके,
Okay, I believe all have written, right? Shall we start the discussion part? चलो, मैंने आपको क्या समझाया नेगेटिव वर्ड्स के लिए? बताओ, एक बार रिपीट करके बताओ. What I told you in the today's briefing part. There are two ways, right? Either present a solution to it or try to find a positive aspect of it, right? सबको याद है? चलो, ये बताओ, कभी भी आपका डिस्कशन होता है, कभी भी मीटिंग होती है, तो अगर उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, तो व्हाट डज इट प्रमोट? डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस in a meeting or in a debate क्या प्रमोट करता है? सोच के देखो, मेरे पॉइंट्स अलग हैं, सामने वाले के पॉइंट्स अलग हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, क्या होगा? What new ideas? और तरीके और उसको और Find out the solution. फाइंड आउट Common solution. Conclusion. Or- Conclusion. Find Can I out the not say- conclusion. हेल्दी डिस्कशन और एक्सचेंज ऑफ वैरायटीज ऑफ आइडिया. क्या इसकी पॉजिटिव साइड नहीं है? अगर मेरा कोई ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तभी तो मेरे को सामने वाले की साइड पता लगेगी. बताओ कि नहीं? राइट और रॉन्ग? यही होता है जीडी में भी. चलो, अब इसका सॉल्यूशन पार्ट आई नॉट नीड टू टेल यू. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड में, कि हम कम्युनिकेशन बिल्ड करेंगे तो डिफरेंसेस मिटिगेट होंगे. ये हमने सॉल्यूशन लिख दिया. ये भी एक परफेक्ट सेंटेंस है, बट ये आपके दिमाग में हिट होना चाहिए, ये आपको पता आना चाहिए, ठीक है? ये बस दिमाग में सबकॉन्शियसली फीड करो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, राइट? चलो, वीक. चलो बताओ, वीक का क्या लिखा है? Working on weak areas improves performance. ओके, Consistent practice eradicate weakness. वेरी गुड. We practice no weakness. हाँ ठीक है. एज ऑफ नाउ मेरे दिमाग में भी इसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही आ रहा है, ठीक है? मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि इफ यू आर वीक एट एक्सरसाइज, तो क्या मेरी फिजिकल ट्रेनिंग और इन सब से मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कर सकता हूं? बताओ, इफ आई एम वीक एट समथिंग और द अदर, कैन आई से कि आई वुड प्रैक्टिस वुड इम्प्रूव दी वीकनेस और इंट्रोस्पेक्टिंग दी वीकनेस इनसाइड, क्या कहते हैं, हेल्प्स फॉर पुशिंग फॉर बेटरमेंट. ऐसे में सेंटेंस फ्रेम कर सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? Right, sir. चलो, अब डिक्रीज का बताओ. Digital literacy decrease the usage of cash. वेरी गुड. पॉजिटिव साइड किसने बताई है? The cycle. ठीक है, वेरी गुड. डिजिटल लिटरेसी. Yoga decrease anger. Certainly, Yeah. yoga decreases mental You- power. Use of electric vehicles decreases the global warming. वेरी गुड, Daily वेरी गुड. yoga decreases mental power. हाँ, सोलर पावर, सोलर पंप, सोलर पावर. क्या हम बोल सकते हैं कि डिपेंडेंसी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को कम कर रहे हैं एंड प्रोमोटिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, राइट? क्या मैं इसको अपनी हैबिट से रिलेट कर सकता हूँ? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डिक्रीजिंग द हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड और द स्क्रीन टाइम मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा? क्या किसी के अंदर ये हैबिट होती है, पर्सनैलिटी के अंदर, कि हाँ वो जंक फूड बहुत खाता है, स्क्रीन टाइम बहुत है? पीआईक्यू में वो इंटरव्यू में भी बोलते हो ये सब चीजें, राइट और रॉन्ग? तो अब मैंने कौन सी चीजें उठाई जो ट्रेनेबल पार्ट है, जो मेरी कोर पर्सनैलिटी को हिट नहीं करेगा, जो OLQ सर्च हो रहे हैं वो उसको हिट नहीं करूंगा मैं, ठीक है? ऐसा नहीं लिखूंगा मैं कि यहाँ पे डिक्रीज इन इनिशिएटिव या डिक्रीज इन हार्ड वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये सब मैं टर्म यूज नहीं करूंगा। व्हाट आई एम सेइंग इज डिक्रीजिंग द ईटिंग हैबिट, ठीक है, जंक फूड वाली। तो वो चीज क्या है, वो कोई भी, वो उसमें मतलब बंदा खराब नहीं होता, उसमें उसकी हैबिट खराब है तो वो सुधर सकती है। समझ रहे हो? ये Yes डिफरेंस, sir, yes माइन्यूट sir, डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? yes sir, yes. चलो, चलो, तो मॉनिटर और स्क्रीन टाइम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव साइड हो गई। चलो, नाउ टेम्पर, टेम्पर के लिए क्या क्या बनाया? reduced by socializing, क्या? reduced by socializing, टेम्पर रिड्यूस बाय सोशलाइजिंग? नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहा है, और तरीके से देखो। Meditation helps to overcome temper. हाँ, वेरी गुड। चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो जो बता रहा है वो एक बार सॉल्यूशन बताओ। Overcome by positive mind. हाँ, Gym helps to मेडिटेशन, control temper. जिमिंग, जिमिंग और योगा बोल सकते हो। सबने सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है, Talking with friend reduce the temper. वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अब आपने ये चीजें सुनी होंगी, ये चीजें सुनी होंगी पर आपको दिमाग में नहीं आई, ठीक है, टेम्पर सुनते ही। ये टेम्पर किससे बना है? टेम्परामेंट से। टेम्पर का फुल फॉर्म तो टेम्परामेंट ही होता है। इसका फुल वर्ड टेम्परामेंट ही है कि नहीं, ये बताओ पहले। इतना सबको बताया तो मैं आगे फॉरवर्ड करूं। Yes sir. टेम्परामेंट आपने कहाँ कहाँ सुना है? क्या आपने ये सुना है कि सोशल टेम्परामेंट भी एक वर्ड होता है? क्या आपने ये सुना है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट भी एक वर्ड होता है? टेम्परामेंट क्या है? टेम्परामेंट का मतलब होता है एक लिमिट, ठीक है। ऐसे बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर बंदा है, मतलब उसकी लिमिट बहुत कम है, ठीक है। अगर आपका सोशलाइजेशन की लिमिट बढ़ानी है तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? इंटरेक्ट होते हैं सर। Familiarize, वेरी familiarize गुड, with वेरी group. गुड। इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, सब लोग एडवेंचर एक्टिविटी पे जाते हैं। इंटरेक्शन पुशेस द सोशल टेम्परामेंट। मैंने मुश्किल से 5 वर्ड लिखे, क्या मेरा सेंटेंस तैयार हो गया? क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है? चलो, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लोगों की साइंटिफिक एबिलिटी कि हर चीज को लॉजिक के साथ देखना, वो कैसे इंक्रीज होती है? टेम्परामेंट को बस Critical thinking. लिमिट से लिमिट से वो रिप्लेस करके देखो। साइंटिफिक लिमिट कैसे इंक्रीज होती है? किसी ने बताया था अभी? Critical thinking. वेरी गुड, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल Reading थिंकिंग। books. हाँ, रीडिंग बुक्स और प्रैक्टिकल अप्रोचेस। Solving puzzles. सॉल्विंग पजल्स, वेरी गुड। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? पहले यहाँ तक बताओ, क्योंकि ये Yes चीजें sir. आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेंगी, बिलीव मी, ठीक है। इस तरीके से एक बार प्रैक्टिस करके देखो एंड बिलीव मी, आपके सेंटेंसेस में इतनी इंप्रूवमेंट होगी, यू वोंट इवन बिलीव, ठीक है। चलो, अब डिस्ट्रॉय को देखते हैं। डिस्ट्रॉय का मेरे पास पॉजिटिव वर्ड क्या है? आपके अंदर कौन कौन सी नेगेटिव क्वालिटी है जो आप डिस्ट्रॉय करते हो? डोंट यू डिस्ट्रॉय द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन? बताओ कैसे डिस्ट्रॉय करते हो उसको? डोंट यू डिस्ट्रॉय द हैबिट ऑफ लेजीनेस? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? Yes sir. चलो, अब थोड़ा सा न्यूट्रल वर्ड का भी देख लेते हैं, एक झलक। ये मैं इसलिए सर करवा रहा हूँ कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सोल्जर डिस्ट्रॉय एनिमी फोर्स थ्रू द प्लानिंग। ये देखो, ये
थोड़ा सा वो क्या है कि ये फैक्चुअल सेंटेंस है, ये हमें पता है कि हाँ सोल्जर एनिमी को डिस्ट्रॉय करेगा ऑन पोस्ट, बट ये कुछ चीजें आपको ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस आपने में कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, ओके ठीक है। राइट सर तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सोल्जर सोल्जर छोड़ो, आपने ये देखा होगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कंफर्ट जोन, ये आप हमेशा अप्लाई भी करते होंगे। डोंट यू डिस्ट्रॉय योर कंफर्ट जोन इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट? Goal. Achieve your goal, or be a better version of yourself, or be higher up in the ladder, or the growth. Multiple sentences can be made, ठीक है। चलो अब चलो ये जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ न्यूट्रल वर्ड्स के लिए, एक बार काइंडली राइट अ सेंटेंस ऑन इट, ठीक है। चलो इट इज सिनेमा, ठीक है। Sir, second word history है. हम्म, Second word history है. हाँ हिस्ट्री हिस्ट्री। सर ये लास्ट वर्ड क्या है? एटम एटम एटम्स, मॉलिक्यूल एटम होता है ना केमिस्ट्री वाला, वो। चलो लेट अस सी, ठीक है। जब मैं डिस्कस करूंगा आपको और आइडियाज आ सकते हैं, ठीक है। नाउ गार्डनिंग, मैंने आपको न्यूट्रल वर्ड के लिए क्या बताया था? सी द यूटिलिटी एडवांटेज इन योर लाइफ और सी द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन योर लाइफ, राइट। मेंटेनिंग गार्डन अपने हॉबी में लिखा होगा, इंटरेस्ट में लिखा होगा, गार्डनिंग लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा। बहुत लोग लिखते हैं, जनरली बहुत लोग लिखते हैं। Refresh eyes. हाँ, रिफ्रेशेस आईज, वेरी गुड। क्या मेरी गार्डन को देखने से आईज रिफ्रेश होती हैं? क्योंकि जो लोगों ने फील करा होगा वो अपने थॉट्स निकाल रहे हैं ये, ठीक है। जैसे अभी आशीष ने बोला रिफ्रेशेस आईज, अब मेरे को इस वाले सेंटेंस से आशीष के क्या पता लग रहा है? मे बी ही गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग, ही गोज फॉर अ रन। इसके घर में गार्डन होगा जो मेंटेन करता होगा, ऐसा मेरे को परसीव हो रहा है, ठीक है। ही सच काइंड ऑफ पर्सन। समझ में आया सबको? चलो हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में जानने से कभी किसी को कोई एडवांटेज, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, वेरी गुड। कल्चर के बारे में या कल्चरल सिग्निफिकेंस सिंबलाइज करता है, राइट। जैसे सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड सेंटेंस, ओके। समझ में आ रहा है? हिस्ट्री आपको प्रिपेयर करता है, हिस्ट्री आपको लेसन देता है टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर इवेंट्स। Future. हिस्ट्री के इवेंट से ही तो आप फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हो और उसके लिए प्रिपेयर होते हो, राइट। ये एक यूटिलिटी एडवांटेज ही तो है। चलो वेपन, वेपन आपकी जिंदगी में क्या सिंबलाइज करता है? अब सर्विस कैंडिडेट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Strength. Periodical weapon training Strength. boosts confidence. हाँ चलो वेरी गुड, Sir, education is weapon for poverty. वेरी गुड। चलो सिंबलाइज करा आपने कि एजुकेशन एक वेपन है, ठीक है। सिंबलाइज करा आपने एजुकेशन को एक वेपन से, ठीक है। और बताओ। Books are students' weapon. बुक्स आर स्टूडेंट्स वेपन, वेरी गुड। Empowers personal. ये बताओ कि अ, जो सोल्जर होता है उसके लिए जो राइफल है उसकी, वो एक वेपन है उसका, तो वो अपने राइफल को कैसे ट्रीट करता है? As its own body part. वेरी गुड। तो वेपन इज दी
सोल्जर्स वेपन, soldier weapon is like his own body part. बन गया सेंटेंस? क्या मेरी इसमें Social पर्सनैलिटी निकल media के is आई? a weapon to expose something. एक्सपोज नहीं, टू क्या कहते हैं, स्प्रेड द नॉलेज और टू स्प्रेड द आइडियाज. Yes, sir. ऐसे मत लिखो, वो नेगेटिव सेंस होगा ना कि एक्सपोज, स्प्रेड द आइडियाज. ठीक है, मैं भी वही बोल रहा हूँ बट थोड़ा सा मीठे टोन में. ठीक है, चलो. सिनेमा आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? व्हाट इज द एडवांटेज यूटिलिटी? ओके, वेरी गुड. Togetherness. रिलैक्सेस माइंड. ठीक है, वेरी गुड. चलो, एटम. एटम आपकी लाइफ में क्या सिंबलाइज करता है? सोचो सोचो. एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? Power of team. एटम का स्ट्रक्चर यही होता है कि रिपल्सिव फोर्सेस टुगेदर बाइंड होती हैं आपस में. तो ये मेरे को सिखाता नहीं है कि डाइवर्सिटी में भी एक बाइंडनेस हो सकती है, एक एक टुगेदरनेस हो सकती है अगर हम डिफरेंट हैं. अब ये क्या कैसे सिखाता है? यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ये बस जरूरी है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर भी क्या ये स्ट्रक्चर मेरे को ये नहीं सिखाता कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी या डिफरेंसेस होने के बाद भी देयर कैन बी अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस? बताओ, क्या मेरे को ये एटम के स्ट्रक्चर ने सिखाया कि नहीं सिखाया? चलो इसको अलग तरीके से देखते हैं. कितने लोगों ने एटॉमिक हैबिट्स के बारे में सुना है? एटॉमिक हैबिट्स के बारे में सुना है? व्हाट इज इट? इट इज अ बुक. Tiny habit builds a, every tiny action builds a habit. हाँ, तो प्रैक्टिसिंग और क्या कहते हैं, वर्किंग ऑन एटॉमिक हैबिट्स शेप्स द पर्सनैलिटी. क्या मेरा सेंटेंस बन गया? सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास नाउ. सर एक सेंटेंस बनाया मैंने. हाँ, बताओ बताओ. सर group of atom shows power of group. Sir, Group of group atom of shows? atom shows power of team or group. हाँ हाँ, वेरी गुड. ग्रुप Power ऑफ of एटम, team. पावर ऑफ रिजिडिटी, कैन वी से? अरे यार, आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? एक बार वेरीफाई करना यार. Yes, sir. हाँ Yes, yes sir. sir, yes sir. Yes. ओके ओके ओके, वेट अ सेकंड, वेट फॉर अ फ्यू, मतलब वेट फॉर अ मिनट. मेरा एक बार नेट स्टेबलाइज हो जाए. वेट फॉर अ मिनट यार, मतलब मेरा नेट स्टेबलाइज हो जाए एक बार.